तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भाग सॉल्व करना सीखेंगे। भाग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। और यहाँ पर हम टोटल 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपके जीवन में आपके सामने कभी भी कोई भी भाग का क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी आसान तरीका इस वीडियो में सिखाया जाएगा ना, उसको यूज करके। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसको काफ़ी आसान तरीका से हम सॉल्व करेंगे। आपको डरना नहीं है। देखिए हमारा क्वेश्चन में करना क्या है कि इसको दहलाएंगे ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 72,965 में आपको भाग करना है सिर्फ 5 से। कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या है? तो देखिए आपको डरना नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले आपको इस भाग को सॉल्व करना है ना, तो इस भाग को सॉल्व करने से पहले ऐसा क्या आपको पता होना चाहिए कि जिसको यूज करके आप इस भाग को काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जिस संख्या से हमको भाग करना है ना, अगर इस संख्या का पहाड़ा यानी 5 का पहाड़ा अगर आपको पहले से याद रहेगा ना, तो ये भाग सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। अगर याद है तो ठीक, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 5 का पढ़ा देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2 से 20 तक का कम से कम पहाड़ा याद करके रख लीजिए। चूँकि आपको मैथ पढ़ना है ना, तो इसका ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगा। अब देखिए भाग करने का नियम क्या है। तो भाग करने का नियम यह है कि आपको इस 5 से इस पहले नंबर यानी 7 में भाग करना है। यानी 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में ये 7 आता है। अगर 5 के पहाड़े में 7 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 7 से थोड़ा सा कम, इस 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 के ही पहाड़े में। तो अब देखिए चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। हमने 5 के पढ़ा 2 बार पढ़ा तो 10 हो गया, जो कि 7 से ज़्यादा हो गया। तो हमको क्या करना है, 7 से ज़्यादा नहीं लाना है, 7 के बराबर या 7 से कम लाना है। तो हम 5 का पढ़ा एक ही बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5 जो कि 7 से कम है। तो कितने बार पढ़ा हमने? एक बार पढ़ा। तो हम एक यहाँ पे लिखेंगे और 7 के नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, हमारा 7 का जो काम है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या है 2, तो इस 2 को आपको यहाँ पर उतारना है, 2 के यहाँ पर राइट में, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 2 और 2 मिलकर हो गया 22। अब इस 5 से हम इस 22 में भाग करेंगे, यानी 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 22 आता है। अगर 5 के पहाड़ा में 22 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 22 से थोड़ा सा कम, इस 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 के ही पहाड़ा में। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25। हमने 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ा तो 25 हो गया, जो कि 22 से ज़्यादा हो गया। तो हमको 22 के बराबर या 22 से कम लाना है। 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 के ही पहाड़ा में। तो यानी 5 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे ना, तो 20 आएगा। 5 चौका होता है 20, जो कि 22 से थोड़ा सा कम है। तो हमने कितना बार पढ़ा है? 4 बार ना। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा 4। क्या लिखेंगे? 4। अब देखिए 5 का कितना होगा? 20। तो आपको 22 के ठीक नीचे यहाँ पे लिखना है 20, जो कि 22 से थोड़ा सा कम है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका होगा 2। 2 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी सेम संख्या रहेगा तो कट जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए हमारा 2 का भी काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है 9। तो इस 9 को आपको उतारना है कहाँ पर? तो इस 2 के राइट में, यानी यहाँ पर हम 9 को उतारेंगे। अब देखिए पहले से 2 था, यहाँ पर हो गया 9, तो ये हो गया 29। अब 5 से भाग करेंगे 29 में। अगर 5 के पहाड़ा में 29 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 29 से थोड़ा सा कम, इस 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 छः के 30। यानी 5 के पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा तो 30 हो गया, जो कि 29 से ज़्यादा हो गया। तो हमको 29 से बराबर या 29 से कम लाना है ना। तो हम 5 के पहाड़ा 6 बार नहीं, 5 के पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 पंजा होगा 25, यानी हमको यहाँ पे लिखना होगा 5। 5 के पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो कितना होगा? 25, जो कि 29 के ठीक नीचे आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो 9 में से 5 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर होगा आपका 4, और 2 में से 2 घटाएंगे तो ये यहाँ पर कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 9 का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या है 6। तो इस 6 को आपको यहाँ पर उतारना है, कहाँ पर? तो इस 4 के राइट साइड में 6 को उतार देना है।
अब देखिए ये हो गया 46। अब इस 5 से आपको 46 में भाग करना है। अगर 5 के पहाड़ा में 46 है तो ठीक है, और नहीं तो 46 से थोड़ा सा कम, 46 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छः के 30, 5 सत्ते के 35, 5 नवा अठे के 40, 5 नवा 45, 5 दहा का 50। यानी 5 के पहाड़ा में 10 पर तो 50 हो गया, जो कि 46 से ज़्यादा हो गया। तो हमको 46 के बराबर या 46 से कम लेना है। यानी 5 के पहाड़ा हम 10 पर नहीं, 5 के पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे। तो 5 नवा होगा 45, जो कि 46 से कम है। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा 9, और यहाँ पर 46 के नीचे लिखेंगे क्या, 45, जो कि 5 नवा होगा 45। अब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे तो ये होगा आपका 1, 4 में से 4 घटाएंगे तो ये जो है आपका कट जाएगा, कट गया। अब देखिए अब क्या है उसके बाद, तो 6 के बाद क्या है 5, तो इस 5 को आपको उतारना है कहाँ पर, जो नीचे में एक शेष आया है ना यहाँ पर, उसके राइट में आपको 5 को उतार देना है। अब देखिए 1 और 5 मिलकर हो गया 15। अब देखिए इस 5 से हम भाग करेंगे इस 15 में। अगर 5 के पहाड़े में 15 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 15 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, इस 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 के ही पहाड़ा में। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई के 15, 5 तिहाई के 15, इन 5 के पढ़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 15 हो गया, यानी 15 के बराबर आ गया, तब तो बहुत अच्छा है। हमको बराबर या थोड़ा सा कम लाना है, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 तिहाई का होगा 15, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3, चूँकि 5 तिहाई होगा 15, और 15 के ठीक नीचे लिखेंगे 15 और माइनस करेंगे ना, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में काट देना है, 1 में से घटाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा, यानी क्रस हो जाएगा। अब देखिए नीचे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। क्या बोलते हैं, शेष या शेषफल, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर जो भाग देने के बाद यहाँ पर आंसर आया है, इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है ना, इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। अब देखिए जिस संख्या में भाग किया है, इस पूरे नंबर को बोलते हैं भाज्य, भाज्य। यानी ये हमारा भाज्य है, ये भागफल है, और नीचे में शेषफल है, और ये जो है हमारा भाजक है। तो दोस्तों आई होप कि पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा, और इसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी आसान है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें करना क्या है। तो देखिए इसको दलाएंगे ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 37,529 में आपको 3 से भाग करना है। तो जिस संख्या से भाग करना है, इसका पहाड़ा आपको 100% पता होना चाहिए, जिससे आप इस भाग को काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3 का पहाड़ा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको 2 से 20 तक का पहाड़ा हर हाल में याद करके रखना है। और देखिए भाग करने का नियम क्या है, तो नियम वही है, सबसे पहले इस 3 से भाग करेंगे, पहले नंबर 3 में। अगर 3 के पहाड़े में 3 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 3 से थोड़ा सा कम, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 3 आता है, तो 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा तो 3 आ गया, 3 के बराबर आ गया, तो बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर लिखेंगे 1, जो कि 3 एकम 3, यहाँ पर 3 के नीचे आपको लिखना है 3। अब देखिए माइनस करेंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कट जाएगा। उसके बाद ये 7 जो है यहाँ पर उतार देंगे। अब फिर 3 से भाग करेंगे 7 में, तो 3 के पहाड़े में 7 तो आएगा नहीं, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 आएगा। कितने बार में, 3 दूनी के 6, 2 बार में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और 7 के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 6। अब देखिए माइनस करेंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। उसके बाद इस 5 को आपको इस 1 के राइट साइड में उतार देना है। अब देखिए 3 से भाग करेंगे 15 में ना, तो 3 के पहाड़ा 5 बार पड़ेगा तो 15 होगा, यानी 3 पंजे होता है 15, यानी 5 यहाँ पर लिखेंगे, और 15 के ठीक नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे 15। अब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो कट जाएगा, 1 में से घटाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, 2 है, तो इस 2 को आपको यहाँ पर उतारना है। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 2 आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप 3 के पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे ना, तो 3 एकम 3 होगा, और हमको क्या करना है, इस 2 के बराबर या 2 से कम लाना है, इस 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो क्या 3 के पहाड़ा में 2 आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर डबल संख्या उतारेंगे, यानी इस 9 को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर उतार देना है। इस 2 के राइट में हम 9 को भी उतार देंगे। तो हमने क्या किया, ये 2 भी उतारा और ये 9 भी उतारा, यानी एक साथ डबल संख्या उतारा। तो जब भी आपको एक साथ डबल संख्या उतारना हो, तो उससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, 0 लगा देना है।
अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 3 से भाग करेंगे 29 में। अगर 3 के पहाड़ा में 29 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 29 से थोड़ा सा कम, इस 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तरीका 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे के 24, 3 नवा 27, 3 दहाई के 30। इन 3 के पहाड़ा हमने 10 बार पढ़ा तो 30 हो गया, जो कि 29 से एक ज़्यादा हो गया। तो हमको 29 के बराबर या 29 से थोड़ा सा कम लाना है। 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। इन 3 के पहाड़ा हम 10 बार नहीं, 3 के पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे, जो कि 29 से कम आएगा। क्या आएगा? 3 9 एक होता है 27, यानी 27 आएगा, जो कि 29 से थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, क्योंकि 3 9 होता है 27, और यहाँ पर 9 लिखेंगे, और 29 के नीचे लिखेंगे 27। अब माइनस करेंगे तो 9 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 2 होगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, यानी यहाँ पर 2 आ गया नीचे में। अब देखिए यहाँ पर कोई भी और संख्या उतारने वाला नहीं है, यानी ये जो है हमारा भाग सॉल्व हो चुका है। अब देखिए नीचे में 2 बच गया, तो ये 2 जो है ना हमारा शेषफल है, यानी लास्ट में बच गया तो शेष या शेषफल बोलेंगे। अब देखिए ये भाग देने के बाद फल आया है, तो ये है भागफल। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया है। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है ये है हमारा भाजक, और जिस संख्या में भाग किया है ये है हमारा भाज्य। समझ रहे हैं ना? और इसी तरीक़े से आप किसी भी भाग को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने भाग करना सीख लिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।